मोबाइल में फेसबुक है ना, यकीनन होगी यार। अगर नहीं है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लो और इसका अकाउंट बना लो, क्योंकि जो तरीकेकार आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसको देखने के बाद आपको फेसबुक के ऊपर वीपीएन, यूएसए यूके अकाउंट, 10,000 फॉलोवर्स या फिर इसके जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि कोई कॉपी पेस्ट या फिर इस तरह का कोई बेसिक काम नहीं है, एक स्किल बेस्ड काम है, जिसके बाद आपको पूरी दुनिया से क्लाइंट मिल सकते हैं और आप पूरी दुनिया से, चाहे डॉलर्स में हो या पीकेआर में हो, जिस करेंसी में भी आप कमाना चाहो आप कमा सकते हो। लेकिन शर्त मेहनत है। दोबारा बताता चलूं, वीपीएन, यूएसए अकाउंट किसी झंझट में नहीं डालूंगा, टू द पॉइंट चीजें सिखाऊंगा, स्किल बेस्ड काम सिखाऊंगा। सीखो, मेहनत करो और अल्लाह से दुआ करो कि वो आपको आपकी मेहनत के बस हलाल रिज़्क अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना कभी कहा है ना कभी कहूंगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप मुझे पाकिस्तान की किस सिटी से देख रहे हैं और आपको मजीद किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। गाइज, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूं। सबसे पहले आपने अपनी फेसबुक ओपन करनी है और इसके बाद आपने गूगल के ऊपर आके सिंपल लिख लेना है TDIO। ये आपने लिख लेना है, ठीक है। ये पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी, टीडीओ डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आपने इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, ठीक है। इसके बाद सिंपल आपने यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको लॉगिन वाले डैशबोर्ड के ऊपर ले जाता है, ठीक है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपने लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज ये नीचे आपके पास आ रहा है, डू यू हैव एन अकाउंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और वेबसाइट देनी है। ये आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर देगा, ठीक हो गया जी। वेबसाइट का अगर आपसे पूछता है तो आपने अपने फेसबुक की जो आपकी प्रोफाइल है इसका लिंक यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आपने लगा देना है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कर देगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इशू आ सकता है, कहता है कि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर मैंने वेरिफिकेशन कोड भेजा है, आपने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लगाना है। ये रहा वेरिफिकेशन कोड, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, या फिर आप जुबानी भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया और वेरीफाई के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरा ईमेल एड्रेस इसने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने थोड़ी सी आपसे डिटेल्स पूछते हैं, आपने वो यहाँ पे कर देनी है, ठीक है जी। लॉगिन आपने कर दिया। इसके बाद अब आपने आ जाना है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ। प्रोफाइल ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपने नीचे आना है, सी मोर के ऊपर क्लिक करना है। सी मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने पेजेस की तरफ जाना है, ठीक है। पेजेस की तरफ जाने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आपका बिजनेस नेम लिख लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बिजनेस नेम लिख लिया। यहाँ पे फर्ज करें मैं इस तरह आकिब शाहीन ब्रांड कर दिया। सिंपल कैटेगरी आपकी कौन सी है आपने वो यहाँ पे लाजमी लिख लेनी है। यहाँ पे मैंने डिजिटल क्रिएटर लिख लिया। सिंपल बायो में आपने आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपने वो यहाँ पे लाजमी मेंशन कर देना है, ठीक है। मजीद जो अगर आपकी बिजनेस की कोई डिटेल है आपने बायो में वो लिख लेनी है। मैंने सिंपल यहाँ पे अपना जो है, क्योंकि मैं पहले भी आपको पेज क्रिएट करने का तरीक़ाकार बता चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे आपने आपकी वेबसाइट अगर कोई है तो आपने लिंक कर देनी है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिंक करना है, जो आपका व्हाट्सएप का नंबर होगा आपने वो लिंक करना है। कोशिश कीजिएगा आपका व्हाट्सएप, क्योंकि आपकी ये बिजनेस ईमेल होगी, इसलिए आपने जो आपका व्हाट्सएप का नंबर होगा आपने वही यहाँ पे लिंक कर देना है। ईमेल एड्रेस आपने दे देना है। लोकेशन आपने अपना एड्रेस, टाउन, सिटी, पोस्ट कोड, आप जिस सिटी से बिलोंग कर रहे होंगे उसका पोस्ट कोड आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है जी। अगर आपको नहीं पता पोस्ट कोड तो आपने गूगल पे जाके सर्च कर देना है, ठीक है। बिजनेस आवर्स आपने यहाँ पे सिलेक्टेड आवर्स में अगर आप काम करते हो तो आप कर सकते हो, कोई आवर्स नहीं है तो आप काम कर सकते हो। ऑलवेज ओपन हो तो आपने यहाँ पे ऑलवेज ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। बिजनेस आवर्स अपने हिसाब से रखिएगा। मैं यहाँ पे सिंपल आपको समझाने के लिए ऑलवेज ओपन मैंने कर दिया है। आपने अपने हिसाब से बिजनेस आवर्स रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपसे आपकी प्रोफाइल पिक्चर पूछता है, आपका कवर फोटो पूछता है, आपने ये लगा देना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपका व्हाट्सएप कनेक्ट करने का कहता है, आप करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, मस्ट कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे स्किप करता हूँ। फ्रेंड्स को आपने लाजमी इनवाइट कर देना है। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स आपके पेज को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आपका पेज इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है, लोगों के सामने रिकमेंडेशंस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही चंद सेकंड्स लगाता है, आपका पेज सेटअप करके आपके सामने ले आता है, ठीक है जी। पेज आपका रेडी हो गया। अब मैं दोबारा टीडीओ की तरफ आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने नीचे सेटिंग्स के अंदर आना है। सबसे फ्लो है, कस्टमर्स हैं, एनालिटिक्स है और नीचे यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। सेटिंग्स के अंदर आपने आना है। यहाँ पे चैनल्स के अंदर आपके पास यहाँ पे फेसबुक का ऑप्शन आता है, आपने यहाँ पे फेसबुक के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इंटीग्रेट फेसबुक के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने जो अभी अपना फेसबुक का पेज आपने अभी क्रिएट किया है, आप यहाँ पे स्विच अकाउंट करके आप अपने उस पेज को भी यहाँ पे लगा सकते हैं और फेसबुक के उस पेज को आपने यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट करना है और इंटीग्रेट कर देना है।
इंटीग्रेट हो गया। अब आपको लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे बताया था डैशबोर्ड्स हैं और डिफरेंट चीजें, यहाँ पे आपने फ्लोज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे माई फ्लोज के अंदर आपने जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपके पास ऐड फ्रॉम टेम्पलेट, क्रिएट फ्रॉम स्केच और इम्पोर्ट का ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे फ्लोज है तो आप उनको इम्पोर्ट भी कर सकते हो। मैं क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब आपने सबसे पहले, आपको पता है कि जब कोई कस्टमर किसी की वेबसाइट पे, किसी के पेज पे जाता है तो वो नीचे आपके पास देखें डिफरेंट ट्रिगर्स मौजूद हैं। वो कह रहा है चूज अ ट्रिगर, फर्स्ट विजिट ऑन साइट, माउस लीव्स विंडो, विजिटर रिटर्न टू साइट, विजिटर स्क्रॉल्स पेज, विजिटर क्लिक्स टू फ्लो, लॉन्चर बटन। तो ये इस तरह के फ्लोज आपने क्रिएट करने हैं कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर, सिंपल लफ्जों में बताऊं कि जो कोई आपके पेज के ऊपर जाता है तो फर्स्ट पेज पे जाता है तो क्या होगा, माउस को जब वो छोड़ता है, माउस जब विंडो को छोड़ता है तो क्या होगा, न्यू इवेंट क्रिएट करता है तो क्या होगा, विजिटर रिटर्न टू द साइट करता है तो क्या होगा। ये तमाम तर चीजें आप यहाँ पे फ्लो क्रिएट कर दोगे, एआई को बता दोगे, एआई को समझा दोगे कि जब भी कोई यूजर यहाँ पे आता है, वो इनमें से कोई भी काम करता है तो आपने किस तरह से परफॉर्म करना है। तो हर वक्त आपको लाजमी नहीं है कि आपने आपके फेसबुक के पेज, आपके बिजनेस के ऊपर बैठ के रिस्पॉन्स करने हैं। कस्टमर आता है, क्लिक करता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, तो ये सारी चीजें आपने फ्लो को समझा दी हैं। अब ये उसको ऑटोमेटिकली आंसर करेगा। मतलब कि आपने एक बंदा जिसको आप सैलरी दे रहे थे कि वो आपके पेज को मैनेज करे, अब आपने वही काम एआई से करवाना है और ये उसको क्विक रिस्पॉन्स देगा, 24/7 देगा। रात को 1 बजे भी अगर कोई कस्टमर आता है आपके पेज के ऊपर, ये आपने उसको समझाया हुआ तो वो इसको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है जी। अब यहाँ चूज अ ट्रिगर के ऊपर आपने क्लिक करना है और फर्स्ट विजिट ऑन साइट को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मजीद आपको एक्शंस आ जाते हैं कि जब कोई फर्स्ट विजिट करता है तो वो उसको क्या करना है, सेंड अ चैट मैसेज, आस्क अ क्वेश्चन, डिसीजन क्विक रिप्लाई, डिसीजन बटन, डिसीजन कार्ड मैसेज, ओपन वेबसाइट इन मॉडल, सेंड एन ईमेल, डिले, रैंडमाइज, अपडेट कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट एक्शंस इसने यहाँ पे ले आए, देखें नीचे, और डिफरेंट इसके अंदर ट्रिगर्स भी मौजूद हैं। ये देखें फर्स्ट विजिट ऑन वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है और एक्शंस ये हैं और कंडीशंस क्या हैं ये भी आप इसको समझा सकते हो, ठीक हो गया जी। तो एक तमाम तर सिस्टम आपने एआई को समझाना है और उसको बताना है कि जब विजिटर इसके ऊपर आएगा, जब कस्टमर इसके ऊपर आएगा तो इसने कैसे वर्किंग करनी है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बेसिकली कहा जाए तो एआई को आप ट्रेन कर रहे हो कि जब भी कोई आपके इस पेज के ऊपर आता है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स को देखता है तो एआई किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहां तक आगे अब दिमाग की खिड़कियां खोल के समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आपने समझ लिया तो आपने स्किल सीख ली, वरना यहां तक आपने जो वीडियो देखी है वो फजूल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट विजिट ऑन साइट में हम सेंड अ चैट करते हैं, इसको उठा के हम यहाँ पे लगा देते हैं कि जब भी कोई फर्स्ट विजिट करता है तो उसको एक मैसेज भेजना है। जैसे कोई मैसेज करता है तो उसका हमने क्या मैसेज भेजना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैसेज लिख के रखा है, ठीक है। अमूमन जब आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको पता है कुछ इस तरह का मैसेज लिख लेता है। मैंने लिखा वेलकम टू आकिब शाहीन टेक, हाउ मे आई हेल्प यू, सिंपल मैंने ये कर दिया। ये देखें इसने ऑटोमेटिक सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो फ्लो है वो ऐड करना है। आस्क का क्वेश्चन भी कर सकता हूँ कि मैंने उससे दोबारा से, लेकिन मैं यहाँ पे चुके उसको वेलकम में सवाल कर चुका हूं तो मैंने दोबारा इसको नहीं करना। तो मैं डिसीजन क्विक क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पे मैं ले आया हूं। अब क्विक क्वेश्चंस यहां पे मैं उससे 4 किस्म के पूछ सकता हूं। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहां पे वो कह रहा है टाइप इन क्विक रिप्लाई। ऐड क्विक रिप्लाई के ऊपर मैंने फी स्ट्रक्चर कर दिया। फर्ज करें ये किसी एकेडमी का मैं सेटअप कर रहा हूं, ठीक है। ऐड क्विक रिप्लाई के ऊपर मैंने कर दिया टॉक टू ह्यूमन कर दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने ऐड क्विक रिक्वायर के ऊपर सिंपल लिख लिया टाइमिंग्स, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया। ये मेरे 4 जो है वो इसके ऊपर, ये देखिए आपको 4 किस्म के एक्शंस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है जी। अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने सिंपल सेंड अ चैट को यहाँ पे उठाना है और यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लगाने के बाद अब मैंने ये जो पहला एक्शन है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब उसने कोर्स डिटेल इसके ऊपर किया हुआ है, ठीक है। ये मैं कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं कि जब भी कोई क्लिक करता है, जैसे ही वो क्लिक करेगा उसको वेलकम मैसेज जाएगा। वेलकम मैसेज के बाद उसके ऊपर 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। कोर्स डिटेल्स वो मुझसे पूछता है तो मैं यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर कर रहा हूं उन कोर्सेज के नाम में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने उन कोर्सेज के नाम लिख देने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उनको लगा देना है, ठीक है जी। ये मैंने कोर्सेज के डिटेल्स लगा दी, हो गया। अब मैंने दूसरा जो सेंड अ चैट किया और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद अब मैं यहाँ से इस ऑप्शन को उठाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये फी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे उठाया और अब इसके अंदर मैं रिप्लाई ऐड कर देता हूँ।
जो मेरा फीस स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, ये देखें। अब इसमें थर्ड ऑप्शन है टॉक टू ह्यूमन, वो मैं उसके ऊपर मैं सिंपल रिप्लाई ऐड कर सकता हूँ। मतलब आपको मैंने तरीकेकार समझा दिया, दोबारा से आपने सेंड चैट यहाँ पे ऐड करना है और आपने उसके अंदर आंसर बताना है कि यू कैन लीव अ मैसेज और टीम विल कॉन्टेक्ट यू बैक। ठीक है, तो आप इस तरह का मैसेज छोड़ सकते हो। टाइमिंग्स के अंदर जो आपकी एक टाइमिंग्स होंगी, अगर आपके पास कोई फास्ट फूड का सोशल प्लेटफॉर्म है तो आपने उसके हिसाब से यहाँ पे कोर्स डिटेल जहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेट्स आ जाएंगे, डील्स हैं तो डील्स आ जाएंगी। इसी तरह से अगर कोई रियल एस्टेट है या कोई और बिजनेस है उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। तो इस तरह से आपने बिजनेसेस की डिटेल जो आपको क्लाइंट, ये वो चीजें हैं, ये वो सवाल हैं जो आपको क्लाइंट बताएगा, आपने वो ऐड करने हैं। अब यहां तक आपने एआई को ये तो समझा दिया है कि आप किस तरह से जब कोई कस्टमर आए वो कोई सवाल पूछे तो आपने उसको क्या जवाब देना है। लेकिन जो चीजें आपने एआई को नहीं बताई और आप इसको तमाम तर डेटा आपकी वेबसाइट के बारे में, तमाम तर ऐसे सवाल जो एआई को नहीं पता, आप सारी डिटेल्स तो यहां नहीं दोगे ना। आप चाहते हो कि एआई उसको हर एक चीज का जवाब दे। तो अब आप चाहते हो कि ये आपके बिजनेस के बारे में तमाम तर जवाब आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके, या आपने जो इसको डाटा देना है पीडीएफ फॉर्म में देना है, या आप वेबसाइट का लिंक देते हो तो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके ये खुद जवाब दे, आपके पेज को एनालाइज करके ये खुद जवाब दे एआई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये लेफ्ट साइड पे फ्लोज के ऊपर ये लायरो एआई एजेंट है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नॉलेज है और ये डेटा सोर्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने जाना है। जाने के बाद अब आपने सिंपल ऐड नॉलेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें वेबसाइट यूआरएल है। सबसे पहले अगर आपकी क्लाइंट की या आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हो कि उससे डेटा उठा के एआई खुद रिस्पॉन्ड करे, आपने वो दे देनी है। मैनुअल क्वेश्चन एंड आंसर आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर वो जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में सवालात करेगा उसके जवाब देगा। सीएसवी फाइल है कोई आपकी, आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, मेन्यू क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, रेट्स क्या है, प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ में अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है कि आपकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, आपकी जो है मेन्यू फास्ट फूड है तो उसके अंदर बर्गर्स हैं, शवारमा है, ये क्या क्या चीजें हैं, आपका जो नॉर्मल जो फूड चेन का रेस्टोरेंट है उसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स हैं, या आपकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका कोई पीडीएफ बना हुआ तो आपने यहाँ पे वो दे देना है। या फिर आप प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट यहाँ पे सिंक कर सकते हो। सिंपल इतनी सी चीजें हैं और आपने इसको बता देना है, ये उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक हो गया। अब मैंने जो यहाँ पे पेज क्रिएट करके उसके साथ लिंक किया, ये तो मैंने अपना आपको सिखाया ना। अब आपने यही काम करना है, आपका जो क्लाइंट होगा उसके बिजनेस के लिए आपने उसको ये एआई मॉडल, उसको आपने ये एआई चैटबॉट इंटीग्रेट करके देना है उसके फेसबुक पेज के ऊपर। और आपने तमाम तर बिजनेसेस जो यहाँ फेसबुक के ऊपर मौजूद होंगे आपने उनको टारगेट करना है। स्किल आप सीख चुके हो, स्किल मैंने आपको सिखा दी कि आपने चैटबॉट किस तरह से इंटीग्रेट करना है। अब आपने क्लाइंट हंट कहां से करना है, और वो जो क्लाइंट आपको डाटा देगा वो क्लाइंट आएगा कहां से, तो हम जाते हैं उसकी तरफ। ठीक हो गया जी। यहां पे मैं आ चुका हूं फेसबुक के ऊपर और मैं यहां पे सिंपल लिख लेता हूं ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है जी, ये देखें ऑटोकैड कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे सामने आ चुका है। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन यहाँ एक नई एकेडमी का, एक और एकेडमी का आ चुका है, एजॉन इंस्टीट्यूट आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ चुका है, नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आ चुका है। सिर्फ एक नीश का मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किस तरह से इसको टारगेट करना है, किस तरह से इसको आपने यहाँ पे एआई चैटबॉट इंटीग्रेट करके देना है। इसका अगर मैं यहाँ पे ही फेसबुक पेज ओपन करता हूं और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इनका व्हाट्सएप नंबर है। अगर मैं इसको मैसेज करता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको मैसेज करता हूँ तो ये देखें इसने यहाँ पे एआई, इसने यहाँ पे ऑटोमेटेड रिप्लाईज इंटीग्रेट किए हुए हैं। सेंड मी ऑफर्स एंड अपडेट, हाउ डू आई अप्लाई फॉर द फ्री नेपटेक कोर्स, डू यू ऑफर एनी डिस्काउंट। तो इस तरह से आप जो है वो इस तरह से आपने देखने हैं जो बिजनेस जिन्होंने नहीं इंटीग्रेट किया हुआ, आपने उनको एआई चैटबॉट इंटीग्रेट करके देना है। डिटेल्स ये क्वेश्चंस आपको क्लाइंट देगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिए कि इस बंदे ने किया हुआ है। जिसका नहीं होगा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर होगा या चैट का ऑप्शन होगा या फिर आपके पास ईमेल आएगा, उसको आपने कांटेक्ट करना है। एक अच्छा सा प्रपोजल आपने चैट जीपीटी से, जेमिनी से लिखवा लेना है कि मैं इस नीश के बिजनेस को टारगेट कर रहा हूं, मैंने उसे एआई चैटबॉट बना के देना है, उसके लिए मुझे एक प्रपोजल लिख के दो। वो आपको प्रपोजल लिख के देगा, आपने उसको यहाँ पे भेज देना है और उसके बाद आपने लगातार 10 से 20 बिजनेस डेली के टारगेट करने हैं। इंशाल्लाह एक दो बिजनेसेस भी आपके साथ टच हो गए, उन्होंने आपसे सर्विसेज ले ली तो आप उनको मजीद
तो वो मजीद बिजनेसेस को भी रेकमेंड करेंगे। ठीक है, मेहनत करोगे, मेहनत करने वालों को अल्लाह पसंद करता है और उनकी मदद भी करता है। मेहनत करोगे तो अल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना कभी कहा है ना कभी कहूंगा। हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत हो। बहुत जल्द मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह